मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन और उसके नुकसान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अपने घर में हम जो वाईफाई, ब्लूटूथ और रिमोट का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी एक खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनती है। इसे लेकर हम बेपरवाह रहते हैं क्योंकि इन तरंगों को लेकर ना तो कोई मानक है, ना ही कोई जानकारी। लेकिन अब एनपीएल यानी कि नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी घर में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस की भी रेडिएशन रेंज तय करने जा रही है ताकि हम खतरनाक तरंगों से बच सके। देखिए रिपोर्ट। किसी के हाथ में वाईफाई से जुड़ा स्मार्टफोन तो किसी के हाथ में टीवी का रिमोट। हर घर में ये नजारा आम हो गया है। आजकल सब कुछ स्मार्ट है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फ्रिज और एसी का जमाना है। घरों में आ गया है वाईफाई और उसी से चल रहा है सारा कामकाज। ये वाईफाई आपको डिजिटली स्मार्ट तो बना रहा है, लेकिन इसका बुरा असर भी दिखने लगा है। आपको पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे कई बीमारियां आपको घेरने लगी हैं। दिक्कतें तो होती हैं, मेरी मिसेज के भी कभी कभी मतलब सर में दर्द, खिंचाव, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों के भी आंखों में मतलब जलन वगैरह और थोड़ा टेंशन रहती है। ये बात अब सामने आ रही है कि घरों में रखा रहने वाला छोटा सा वाईफाई राउटर किसी मोबाइल टावर से कम नहीं है। इससे निकलने वाली तरंगे आपको धीरे धीरे बीमार कर रही हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसी बातें सामने आने के बाद अब कोशिश हो रही है कि कैसे घरों में मौजूद इन खतरनाक तरंगों को मापा जाए, कैसे इससे निकलने वाले रेडिएशन को कम किया जाए। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के ये वैज्ञानिक उन खतरनाक तरंगों को मापने का इंतजाम कर रहे हैं जो हमारे और आपके घरों में मौजूद है, यानी वाईफाई, ब्लूटूथ और रिमोट से होने वाला रेडिएशन। मोबाइल टावरों को लेकर तो नियम बने हैं कि वो रिहायशी इलाकों से कितनी दूर बनाए जाएं, लेकिन घर के कोने में लगा वाईफाई राउटर कितना खतरनाक रेडिएशन देता है, इसे लेकर काम अब शुरू हुआ है। आज डीओटी और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो भी एनपीएल के साथ बातचीत कर रही है कि हमें कौन से मापक स्टैंडर्ड या मानक हमें मानव के लिए तैयार करने चाहिए। जब ये रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी तो जितने भी माइक्रोवेव उत्पादन हो रहे हैं आज, उसके लिए भी एक रेगुलेशन क्रिएट हो जाएगा। वैज्ञानिकों का यकीन करें तो होम अप्लायंसेस में रेडिएशन 8 से 9 वोल्ट प्रति मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एनपीएल की जांच में वाईफाई राउटर में 15 वोल्ट तक रेडिएशन मिला। ये रेडिएशन किसी मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के बराबर ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके एसी, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से कुछ तरंगे निकलती हैं और एनपीएल की माने तो ये तरंगे भी मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। आप देखें, ये 3 वोल्ट पर मीटर अधिकृत है और आप नीचे देख सकते हैं सिर्फ वाईफाई राउटर चल रहा है, कोई सोर्स नहीं आने, और हम 4.5 वोल्ट पर मीटर की उच्चतम तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर हासिल कर पा रहे हैं, जो कि एक खतरनाक एक्सपोजर लेवल है, जबकि वाईफाई राउटर कम से कम 1 मीटर दूर रखा हुआ है इस मैनिक्विन के कान से। सो ये बात साबित करने के लिए है कि जो वाईफाई राउटर या होम अप्लायंसेज जिनके अंदर वाईफाई इनेबल्ड आ रहा है आज की डेट में, उनका नुकसान मानव संरचना पर हो सकता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, उसी के साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज इनके लिए गाइडेंसेस बनाएं, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि कितनी टेक्नोलॉजी और कितना रेडियो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग्स के लिए सेफ है और किस हद तक ये टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी में हमारा हिस्सा बन सकती हैं। जितनी तेजी से हमारे घरों में टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है, उतना ही बारीक तरंगों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एनपीएल अब इन्हीं तरंगों के मानक तय करने में जुटा है ताकि आप भी सजग रहें और कंपनियां भी कम से कम रेडिएशन छोड़ने वाले अप्लायंस बनाएं। अब उम्मीद की जा रही है कि डीओटी यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री अगर इसको मान लेती है और आगे आने वाले दिनों में अगर ये जो होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चर कंपनियां, अगर ये भी इस स्टैंडर्ड को मान लेती हैं तो हम इंसान जो है काफी हद तक बच जाएंगे इस रेडिएशन रेंज के खतरे से। सुमन अग्रवाल, जी मीडिया।